चले। Bismillahirrahmanirrahim, guys. Welcome to the introductory class. And introductory class में guys, we usually talk about ourselves and the subject. Okay. सबसे पहली बात, मेरा क्या नाम है? My name is Sardar Ali Abbas, and there is also Qazalbash. नाम मेरा माशाल्लाह से बड़ा लंबा है. So I'm known as Sir Sardar, Sir Ali, Sir Abbas और Sir Qazalbash. ठीक है. तो आप लोग भी इसी में से मुझे कुछ बुलाएंगे. एंड मेरी आज थोड़ी एनर्जी डाउन हुई गाइस, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. तो यप. तो सर सरदार लिए बात का जरबाश, आई एम अ फॉर्मर ओ ए लेवल स्टूडेंट माई सेल्फ. मैंने खुद भी ओ ए लेवल किया हुआ. मेरे ओ लेवल में गाइस 12 स्टार्स थे, एंड मेरे ए लेवल में 4 स्टार्स थे. सही है. तो आई हैड 12 सब्जेक्ट्स इन माई ओ लेवल्स एंड आई हैड 4 इन माई ए लेवल्स. अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड एन ए स्टार इन ऑल ऑफ देम. तो सबसे पहले तो ये बताएं गाइस, आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स हैं? Then we'll start with some advices as well to how to cater them, and then we'll move on to physics. Physics हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जनरल करेंगे. तो गाइस आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स हैं सबके? चैट बॉक्स गाइस, चैट बॉक्स 13 माशाल्लाह. वहाँ से विच वंस एक्स्ट्रा आप कौन से ले रहे हैं? बाकी भी बताएं गाइस. खैर अगर आपके कम भी है, ऐसे कोई वो तो नहीं होता. 9 9 9 माशाल्लाह. तैयब 11. एड मैथ, सी एस, ई एम, कॉमर्स, स्टैट्स. एड मैथ मेरी भी थी, सी एस मेरी भी थी, कॉमर्स मेरी भी थी. आई हैड जी पी. सी एस स्टैट्स के जगह पे मेरे पास था ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सैफ माशाल्लाह 10. अच्छा गाइज, अब अलॉट ऑफ यू गाइज यूजली मुझसे एक चीज़ बच्चे पूछते हैं, सर ये 12 स्टार आए कैसे थे? ठीक है, ये 12 स्टार कैसे आए? ये 4 स्टार तो ए लेवल्स में, वो तो भी खैर बात की बात है. ये 12 स्टार कैसे आए? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल. मेंटोरशिप. अब आप लोगों ने शायद ये चीज़ कभी पहले सुनी भी ना हो. मेंटोरशिप, किसी को पता है मेंटोरशिप क्या होती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्यूशंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट academy classes. Mentorship is when you take one person and you listen to him, and you, जो वो बात करते हैं आप उसको बात को ना, वो कुरान का हर्फ समझते हैं. ठीक है. आई होप आप लोग उर्दू समझ आती हो. ठीक है. कहने का मकसद ये, आई हैड अ वेरी गुड मेंटोर. ठीक है. एंड आई यूज्ड टू गो टू हिम एवरी टाइम आई वाज इन डिस्ट्रेस. आई डिड नॉट नो व्हाट आई हैड टू डू. तो मैं क्या करता था, मैंने एक बंदे को मेंटोर ढूंढ लिया. सही है. एंड आई यूज टू आस्क हिम क्वेश्चन, आई यूज टू बग हिम विद क्वेश्चंस. तो गाइज लाइफ में याद रखें ना, आप लोगों के पेरेंट्स ने भी आप लोगों को कभी शायद ये बात की हुई, आगे बढ़ने के लिए यू नीड समवन हु इज गॉन थ्रू द पाथ दैट यू वांट टू गो. सही है. अगर लेट्स सपोज वहां से आपके 13 सब्जेक्ट्स हैं, यू वुड चूज समवन हु हैज डन 12 13 14 15 सब्जेक्ट्स. जिनके 9 है, यू वुड वांट टू गो टू समवन हु हैज एज मेनी सब्जेक्ट्स एज पॉसिबल. ठीक है, कि आप लोग उनसे गाइडेंस ले सकें. ठीक है. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो ए लेवल्स के ओ लेवल्स जिनने खुद टीचर्स ने किया होता है, दे आर मच मोर एक्टिव एंड ज़्यादा अच्छा वो पढ़ा भी लेते, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम पाथ दैट यू गाइज आर गोइंग राइट नाउ. ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑलवेज फाइंड अ मेंटोर. फाइंड एनी वन टीचर, उसको अपना मेंटोर बना ले. बेशक आपके स्कूल का हो, बेशक मेरी एकेडमी का हो, या बेशक किसी भी एकेडमी का हो. ठीक है, डज नॉट मैटर. मेंटोरशिप इज ए जनरल थिंग. आप सब लोगों को पता है ना, आप किस एकेडमी में वैसे इस वक्त बैठे हुए हैं, किस एकेडमी की क्लास में? जी, एकेडमी का नाम आता है सबको? इट्स कॉन्सेप्चुअल्स एकेडमी गाइस, कॉन्सेप्चुअल्स एकेडमी. ठीक है. एंड सर सुलेमान, सर बासित एंड आई, जिन आप लोगों ने जिन जिन मैथ्स की क्लास ली है, सर बासित, मैं एंड सर सुलेमान, वी ऑल आर पार्टनर्स एट दिस एकेडमी. ठीक है. तो वी टीच अंडर दिस लोगो कॉन्सेप्चुअल्स का. ठीक है. तो बाकी टीचर्स तो काफ़ी है, बट वी आर द पार्टनर्स. अब गाइस कमिंग टू सब्जेक्ट्स. ओके, मैं हमेशा स्टार्ट जो अपनी क्लास का करता हूँ, मैं कहता हूँ सब्जेक्ट्स में पढ़ना कैसे. नाउ मोस्ट ऑफ यू आर लेफ्ट विद 5 और 6 सब्जेक्ट्स, राइट? कुछ बच्चे 5 दे रहे होंगे, कुछ 6 दे रहे होंगे, यूजली मैं बात कर रहा हूँ. एंड इसमें सबसे ज़्यादा आप सब के सब बायो, केम एंड फिजिक्स दे रहे हैं. मैथ, इंग्लिश सब दे रहे हैं. अच्छा गाइज, फिजिक्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी दिस इज अ जनरल क्लास. ओके, मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ी जनरल बातें बताना चाहता हूँ. तो ये 5 सब्जेक्ट्स तो इस वक्त सब के सब दे रहे हैं. ठीक है, राइट? एंड इनमें सब में आपको 5 स्टार भी चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप बाहर अप्लाई करते हैं, आपको पता है आपके ये 5 सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं. दे लुक एट योर मैथ, दे लुक एट योर इंग्लिश,
दे लुक एट योर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जगह पे अगर आपने CS ली हुई है, ठीक है, तो आपके ये सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं बाहर। एंड पाकिस्तान में भी जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपकी इक्विवेलेंस बनेगी आगे जाके आफ्टर योर A levels, इन सब्जेक्ट्स की वेटेज होती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब यू कैन नॉट मेस दीज अप, स्पेशली ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ना, सही है, और उसमें से भी ये 2 सब्जेक्ट्स जो है, मैथ एंड इंग्लिश, यू जस्ट कैन नॉट मेस दीज अप। इफ यू मेस दीज अप, आपका थोड़ा सा ना आगे जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है ना, उनमें थोड़ा चांस कम हो जाता है। और भी जरूरी है, बट इनको देखा जाता है, मैथ एंड इंग्लिश, इनको हमेशा देखा जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद गैस फिजिक्स नाउ, मुझे इधर बताएं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, rate yourself in physics and be very honest. Like, the very first step of learning something is accepting that you do not know. So 1 to 10, all of you rate physics and be very honest. Even if it's bad, तो it's bad. फर्क नहीं पड़ता. 4, 4, 4, -1. Depends. 8, 8. I see a lot of eights. 8 and 7. 8 and 7 means, guys, कि you are standing somewhere in the star वाला spectrum, ठीक है? अच्छा. So we'll assume most of you guys are rating yourself a 5, okay? A 5 or a 6. Matlab, you guys lack concepts, you guys cannot do theory, and you guys cannot do MCQs. ऐसा ही है, ठीक है? मतलब मैं थोड़ा सा assume कर लेता हूँ कि you guys are not in a very good space, okay? अब जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं guys, physics is very simple. मेरे नजदीक ना, I feel like फिजिक्स आप लोग बड़े अच्छा तरीके से कर सकते हैं। क्यों? फिजिक्स में कितने सेक्शंस होते हैं, पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं जी। कितने सेक्शंस होते हैं, किसी को पता है? 6 सेक्शंस होते हैं किडो, नॉट 4, 6। फर्स्ट हमारे पास होता है जनरल फिजिक्स। अब मेरे नजदीक एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के नजदीक सबसे मुश्किल ये है। फिर हमारे पास होता है थर्मल फिजिक्स। फिर हमारे पास होता है लाइट एंड वेव्स। लाइट एंड वेव्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सबसे मुश्किल, जो सेकंड नंबर पे मेरे नजदीक आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। किस किस को इलेक्ट्रिसिटी इधर आती है? एंड द लास्ट, फिफ्थ इज न्यूक्लियर, एंड देन देयर इज स्पेस। हमारे पास गैस, याद रखें, पूरा जो कोर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। सही है। नो है सम, सेक्शन नंबर 4 में तो बिल्कुल रटा नहीं है, 5 and 6 रटा है। 2, 4, 5, 2 and 5 and 6 इनको आप रटा कर सकते हैं। 1, 3 and 4 इज ऑल कॉन्सेप्ट। उसमें तो आप लोग कॉन्सेप्ट मतलब छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा। एंड गाइज, इसके साथ साथ चूंकि विल बी स्टार्टिंग आवर कोर्स, मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी जॉइनिंग माय क्लासेस एज वेल। तो याद रखिए, हम लोग ये सारा का सारा जो है, ये हम लोग कवर करेंगे इन 4 to 5 मंथ्स। अब यूजली हम लोग हमेशा 4 मंथ्स लिखते थे, दिस टाइम आई रोट 4 to 5 मंथ्स। एंड इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। देयर इज समथिंग जो हर साल होता था कि एंड में बच्चे, सब बच्चे होते थे, दे वांटेड सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और चूंकि आपके पास अक्टूबर के टाइम में आपके स्कूल के पेपर शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे क्लासेस काफी मिस करते थे, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड होते थे। दैट इज व्हाई आई एडेड लाइक अ 15-20 एक्स्ट्रा डेज दिस टाइम, जस्ट सो इन केस अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए गाइस। क्योंकि मेरी एक बात याद रखें, इस बात पे ना आप लोग मुझे शायद फिर दुआ भी नहीं याद करके, आप लोगों ने दिसंबर से पहले, बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले अपने कोर्सेज खत्म कर लेने हैं साइंसेस के। साइंसेस शुड बी डन बिफोर दिसंबर। आई वांट यू गाइस टू, ऑल ऑफ यू गाइस टू एक्नॉलेज दिस। साइंसेस दिसंबर से पहले खत्म हो जाने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो 4-5 सब्जेक्ट्स, मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, 5-6 या उससे ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए दिसंबर से पहले एवरीथिंग शुड बी डन। तो यू गाइस शुड बी डिवाइडिंग योर ईयर। अब आपने जो पूरा अपना अगला साल है, आपने इसको डिवाइड करना है इनटू मैक्रो। मैक्रो डिवीजन किसी को पता है जी? मैक्रो डिवीजन किसी को पता है? मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है?
खैर नहीं पता तो गैस बी वेरी ऑनेस्ट, इजी सीन है। अच्छा इधर आप लोग पढ़ने आए हैं। माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का आपको मतलब आता होगा जी। मैक्रो होता है लार्ज स्केल, को लोगों ने हमेशा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है? माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। आप लोगों ने आज बैठना है, एंड आई वांट यू गाइस टू सेंड इन दिस टू मी एज वेल, ओके? आई वांट यू गाइस टू डीएम इट टू मी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू मैक्रो डिवीजन ऑफ योर ईयर। क्या मतलब? कि यार दिस इज मई जून, दिस इज मई 26, आज हमारे पास क्या है? जुलाई, मतलब हम जुलाई स्टार्ट कर लेते हैं, कल से जुलाई है। जुलाई 25। आप लोगों ने डिवीजन बनानी है पूरे साल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन थिंग, इफ यू डू दिस आप लोगों का गाइस जिंदगी ना बहुत आसान हो जाएगी। एंड दिस इज आई बिलीव, इधर हम दिसंबर ले आते हैं एंड दिस इज मार्च। चलें अब जरा स्टार्ट करते हैं। गाइस दिसंबर तक आप लोगों ने ये जो है, ये टाइम, इसमें हमने साइंसेस खत्म कर लेने हैं। अच्छा, साइंसेस यू शुड बी डन विद साइंसेस, ठीक है? अगर आपने ये स्टार देखना है, मतलब यू एमिंग फॉर एन स्टार, इजीएस्ट वे दिसंबर से पहले साइंसेस खत्म कर दें। दिसंबर टू मार्च आप लोग फोकस करते होते हैं मैथ प्लस टॉपिकल्स। अब एक बात आप सब लोगों को पता है कि मैथ क्या आप यीरली करें या टॉपिकल करें, दे हैव द सेम इफेक्ट। ये बात सबको पता है ना? मैथ का जो टॉपिकल है और मैथ का ईयरली, दोनों को देना हैज द सेम इफेक्ट। हाउएवर फॉर साइंसेस इट इज डिफरेंट। साइंसेस के लिए आपको टॉपिकल भी करने पड़ते हैं और आपको ईयरली भी करने पड़ते हैं। आई वांट यू गाइस टू नोट दीस पॉइंट्स डाउन, ओके? तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों करने पड़ेंगे। अब आपने दिसंबर तक अपने साइंसेस ओवर कर लिए। जो जो बच्चे हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, मतलब विल बी स्टडिंग विद मी, विच आई बिलीव विल बी मोस्ट ऑफ यू गाइज, आप लोगों का क्या है? अक्टूबर नवंबर तक कोर्स खत्म, ठीक है, विद प्रैक्टिस। जो बच्चे नहीं करेंगे गाइज, रिमेंबर के मार्च से 15 मार्च से पहले आपका सारे के सारे टॉपिकल्स शुड बी ओवर। आपके टॉपिकल्स ए टू जी खत्म हो जाने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी डन, क्योंकि 15 मार्च के बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना होता है 1.5 मंथ। आप लोग करते होते हैं yearlies, ठीक है? एक सेकंड। अच्छा तो गाइज आप लोगों ने क्या करना है? 15 मार्च तक अपने सारे टॉपिकल ओवर, एंड देन यू स्टार्ट विद ईयरलीज। ये आपका मैक्रो डिवीजन ऑफ द ईयर हो गई। मुझे सब पहले बताएं, इज दिस क्लियर? इज दिस मैक्रो डिवीजन ऑफ द ईयर क्लियर? कि आप लोगों ने इन एसेंस पूरे साल में क्या करना है? आई नीड अ यस फ्रॉम एवरीवन। जिन जिन बच्चों को नहीं पता, अभी तो मैं आप लोगों को जरा माइक ओपन करने का नहीं कह रहा। आर क्लासेस, एक्चुअली मेरा कैमरा भी गाइस हर क्लास में ओपन होता है। आज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, मेरा गला खराब है, तो आई कुडंट रियली ब्रश माय हेयर, नहा धो के, मुंह हाथ धो के मैं बैठता हूँ वैसे हर क्लास के लिए। आज आई वाज अ लिटिल टायर्ड एंड नॉट फीलिंग वेल। असल में पता है क्या गाइस क्या हुआ? मैंने खरीद के लाया 45 किलो आम, ठीक है? 45 उर्दू समझ आती है ना गाइस? 45 कितने होते हैं पहले ये बताएं? 45। सही है। अब मैंने पूरी फैमिली में वो किया, डिवाइड किया, दिस एंड दैट। अपने घर में 15 किलो ले आया। अब मैं कल से, नहीं गाइज 65 होता है, 65 इज 65। एंड गाइज कल से मैंने ना एक 2 किलो आम खा लिए। अब विद मी, द प्रॉब्लम विद मी इज मैं गर्म चीज़ें नहीं खा सकता अनफॉर्चुनेटली। तो अब मैंने आम खा लिए, मेरा गला बैठ गया, और बस सुबह से मेरी तबीयत खराब है, ठीक है? वैसे आम बड़े मजे के थे, मैं आप लोगों को ग्रुप में फोटो भेजूंगा, ठीक है? इतना बड़ा आम था कि गाइज आप लोग एंजॉय करते उसको देख के सिर्फ। खैर कहने का मकसद ये है गाइस कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। खैर, इस मैक मज़ा नहीं आता गरम मैंगो का। नहीं नहीं गाइस, गरम मैंगो का शायद है, वो गर्मी का मसला कुछ और होता है। आपकी तासीर होती है, हर खाने की एक तासीर होती है, गरम या ठंडी। खैर, मैक्रो डिवीजन सबको क्लियर हो गया था ना जी? मैक्रो क्लियर हो गया सबको? यस या नो? अब आप लोगों का आज का जो असाइनमेंट है, सही है, द वेरी फर्स्ट असाइनमेंट, आई वांट ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, आई वांट यू गाइस टू मेक अ माइक्रो टेबल। माइक्रो टेबल का मतलब होता है मंथ वाइज, जुलाई, अगस्त, सेप, ऑक्ट, नेव, एंड आगे आप लोग जाते रहे। I want you guys, all of you, to make a micro table and send that micro table to me after class. Okay, I'm gonna check your micro table. I'm gonna help you guys, all of you. देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ऑफर करता हूँ ना क्लास में, देखिए फिजिक्स इज वेरी इजी, फिजिक्स हो जाएगी।
मसला ये नहीं है कि फिजिक्स बच्चों से नहीं होती, मसला ये है कि फिजिक्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ नहीं होती। कभी आप लोगों ने नोटिस किया, ऑल मोस्ट ऑफ यू डू नॉट हैव प्रॉब्लम इन फिजिक्स, यू हैव प्रॉब्लम इन मैनेजिंग फिजिक्स विद ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। मेरी बात समझ आई है सबको ये? मेरे ख्याल से नहीं आई। आई डो नॉट सी एनी यसेस। गाइस, बात यस बोलना बड़ा जरूरी है। ज्यादा फिजिक्स में मसला नहीं, ज्यादा मसला ये होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, आप लेट्स सपोज केमिस्ट्री में मसला है, केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स के साथ नहीं हो रही, आप मैनेज नहीं कर रही, सारा वर्कलोड आपसे मैनेज नहीं हो रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना टाइम टेबल बनाएं। अब ये टाइम टेबल से बनाना नहीं है, इसको फॉलो भी कर रहे हैं। फिर फॉलो करने वाली अलग बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ डू आई मेक श्योर, क्योंकि क्लास में बच्चे ना अभी तो स्टार्ट है, अभी थोड़े कम होते हैं, यूजली बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। हाउ डू आई मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑन योर ट्रैक, ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है? तो आप लोगों ने ये मुझे बना के देना है। इसमें लिखना क्या है कि जुलाई का आपका लेट्स सपोज टारगेट है कि आपने सेक्शन नंबर, फिजिक्स का सेक्शन नंबर 1 और 2 करना है। बायो का आपने पहले 5 चैप्टर करने हैं। अगस्त का आपका ये आपने पूरा का पूरा अपना डिवाइड करना है। एंड गाइस, एक चीज याद रखें, आप में से जो भी उर्दू या इंग्लिश दे रहा है, याद रखें इंग्लिश उर्दू की प्रिपरेशन ऑल ईयर राउंड होती है। आप लोग एक महीने में इंग्लिश नहीं कर सकते, आप एक महीने में उर्दू नहीं कर सकते, आपने पूरे साल करनी है। ठीक है? इज दैट क्लियर? इंग्लिश उर्दू दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पूरे साल करने होते हैं। मैथ आप क्लास में करते रहे, हो जाएगा। इंग्लिश एक दिन में नहीं होता। यू गाइस नीड टू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग, इन्वेस्टिंग योर टाइम थ्रू आउट द ईयर। वंस यू डू इट थ्रू आउट द ईयर, एकदम से आप लोगों का ग्रेड आ जाएगा। एंड बिलीव मी, इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, उर्दू से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, अनलेस यू ओनली एंड अप स्टडिंग इन अ मंथ। अगर पूरा साल पढ़ेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये माइक्रो टेबल इज योर होमवर्क। आई एम गोना बी चेकिंग दिस फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम अब्दुल वासे टू सैफ। आई नीड यू गाइस टू मेक दिस टेबल। बिलीव मी, मुझे दुआ देंगे आप लोग अगले साल के एंड में, अगर आज आपने ये टेबल बना लिया एंड यू फॉलो दिस टेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ डू आई मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग दिस टेबल? बड़ा मसला ये होता है कि फॉलो आप लोग कर कैसे रहे हैं। ऑफ कोर्स, अब मैं एक एक बच्चे के साथ तो नहीं बैठ सकता कि आप बच्चे आप लोग कर रहे हैं ये। जी जी गाइस, सारे सब्जेक्ट्स पूरे साल पढ़ने, एड मैथ्स स्पेशली। सब्जेक्ट्स लाइक एड मैथ, यू नीड टू फोकस ऑन देम थ्रू आउट द ईयर। वो एकदम से रश रश स्टडीज, आपको पता है क्या होती है? कि आप एकदम से बैठे एक दिन में सारा का सारा पढ़ना शुरू कर दे। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो इस तरीके से नहीं किए जा सकते। ठीक है? खैर, अब आप हाउ डू आई मेक श्योर ऑल ऑफ यूर फॉलोइंग। अच्छा, दिस फॉर नाउ इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। ये ना मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये ना केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव हायर्ड अ स्टूडेंट काउंसलर हु herself इज also a साइकोलॉजिस्ट। ठीक है? अब मुझे पता है ना बच्चों को क्या होता है, इस टाइम पे टेंशन शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है, कुछ को डिप्रेशन होता है। यू ऑल मस्ट बी गोइंग थ्रू सम ऑफ दीज, ओके? अल्लाह ना करे आप में से ऐसे कोई वैसे इस टाइम से गुजर रहा है। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी हैप्पी, बट इन केस यू आर, तो व्हाट वी हैव इज अ स्टूडेंट काउंसलर व्हिच इज मिस सिजल। All of you, again this is only exclusive for the students of physics। अच्छा, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, Miss Sijal will have a session with all of you once a week, a 20-minute, 15 minutes call or a session in which she will be discussing your weekly update, weekly report. ठीक है? We'll start this and we'll see कि how does it go. And she's a psychologist by profession, right? तो अगर आप में से कोई बच्चा भी अनफॉर्चुनेटली किसी को ज्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या स्टफ लाइक दैट, तो यू गाइस कैन अवेल फ्री काउंसलिंग एज वेल। बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ये सिर्फ फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी के लिए। इज दैट क्लियर? सैफ, क्या हुआ? जी। अच्छा, इधर मुझे बताएं, इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा गाइस, जब भी मैं क्लियर कहूंगा आप सबने यस बोलना है। ये आदत बना ली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदत है। ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आदत आप लोगों ने बनानी है, क्योंकि क्लासेस अभी आज तो। अच्छा, योर मॉम्स आल्सो साइकोलॉजिस्ट, माशाल्लाह। तो अभी के लिए ना गाइस, खैर है, हम लोग जरा बेसिक बेसिक उस पे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये मिस सिजल इज द फर्स्ट पर्सन दैट यू शुड नो। द सेकंड पर्सन यू शुड नो इज मिस नाइबा। अच्छा, अब आप में से अगर कोई पुराना स्टूडेंट है, तो पहले कॉन्सेप्चुअल्स के नंबर पे मिस नूर हुआ करती थी, बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड इट्स मिस नाइबा। तो आप में से सब बच्चों को कॉन्सेप्चुअल के नंबर से
मैसेज आया होगा कभी ना कभी, जो कॉन्सेप्चुअल का नंबर है जिसपे कॉन्सेप्चुअल का डीपी लगा हुआ है, वो सी वाला डीपी। नहीं आया तो खैर, आप लोगों को सबको मैसेज आएगा। दैट इज मिस नाइबा। मिस नाइबा का अब क्या क्या काम है सुने। शी इज गोना टेक केयर ऑफ ऑल योर फ्री रिकॉर्ड्स। आपने किसी सब्जेक्ट में इनरोल करना है या अनएनरोल करना है, एंड अगर आपको कोई जनरल क्वेरी है कि हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेरी, आप ये नहीं है कि मिस नाइबा को एक फिजिक्स का सवाल भेज दे। मिस नाइबा इज अ कोऑर्डिनेटर, यू नो ऑल नो व्हाट अ कोऑर्डिनेटर डज, राइट। दे कोऑर्डिनेट। वो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा होता तो बच्चे मिस नाइबा को, मिस नूर को लास्ट ईयर क्या करते थे, फिजिक्स का सवाल भेज देते थे, केमिस्ट्री का सवाल। मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस। ओहो, मैम इज नॉट फॉर दैट। मैम इज देयर जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो सारा का सारा रिकॉर्ड है, एवरीथिंग दैट इज हैंडल्ड, ठीक हो गया। तो दीज आर द टू पीपल दैट यू विल बी इंटरैक्टिंग थ्रू आउट आवर ईयर, ओके, थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि जो बच्चा हमारे साथ एक बार इनरोल होता है, वो एंड में आके ईयरली सेशन भी लेता है, वो और भी हमसे बहुत गपशप लगाता है, ठीक है। मतलब थ्रू आउट द ईयर वी हैव अ लॉट ऑफ सेशंस। फ्री सेशंस होते हैं हमारे पास पेड होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो मिस नाइबा। एंड जो जो बच्चे, एंड गाइस अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो अभी, जिसको लगता है दे आर एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, या जिनको जिंदगी में टेंशन बहुत ज्यादा है, आई नो लोगों के घर के हालात कभी खराब होते हैं। देखिए, दिस इज अ जनरल क्लास। आप लोग ये सोचोगे अभी सर ने फिजिक्स नहीं पढ़ाई, फिजिक्स में कल से पढ़ाऊंगा, कल से फिजिक्स के डेमो क्लास। अभी आई एम टीचिंग यू गाइस कि आप लोगों ने अपना ए लेवल ओ लेवल गुजारना कैसे है, ठीक है। तो आप में से कोई बच्चों, गाइस आई नो घर के पेरेंट्स के कभी मसले होते हैं, कभी सिबलिंग्स के होते हैं, कभी दोस्तों के होते हैं, दिस एंड दैट। तो जिस बच्चे के भी अगर ऐसे इश्यूज हैं, दे कैन डिस्कस इट विद मैडम सिजल। मिस सिजल आपकी बात कभी किसी को नहीं बताएंगी, सही है। दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग। व्हाट आप जो मैम सिजल को बताती है, मिस सिजल को, इट स्टेज विद हर, इट डाइज विद हर। एक्सेप्ट देयर इज वन एक्सेप्शन, वो मुझे बताती हैं। एंड मुझे भी वो हर स्टूडेंट का नहीं बताती। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा, हमें लगता है कि दे नीड अ लिटिल मोर हेल्प, बेशक वो अगर आपके पास स्टडी वाइज है, या स्पिरिचुअल वाइज है, या मेंटली वाइज है, किसी भी तरीके से, तो मैडम सिजल से मुझे बताती हो। मे भी आपके कभी पेरेंट्स को कोई बात नहीं बताता, सही है। तो ये जो स्टूडेंट काउंसलिंग वाला गाइस, दिस इज वन थिंग जो आपको पाकिस्तान में कोई और ऑफर नहीं करता, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता। दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर माय स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स का ना बेस्ट ईयर गुजरे। क्योंकि आपके टाइम पे हमारे पास भी देखिए प्रॉब्लम्स होती थी। आई वुड समटाइम्स फील एंजाइटी, क्योंकि आई हैड 7 सब्जेक्ट्स इन माय O3, राइट, IG3 या O3। तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन होती थी, मुझे टेंशन होती थी यार कैसे गुजरेगा टाइम। तो आई मेड श्योर उस टाइम पे आई वुड हैव लव्ड टू हैव समवन। तो वही बात है कि मेरे कॉल है, आप लोग हमेशा ये याद भी रखेंगे। बी द सीनियर दैट यू विश्ड यू हैव। ये बात लिख लें। बी द सीनियर यू विश्ड यू हैव। इसको मुझे को बता सकते हैं इसका मतलब क्या है। जी। अब सिंपली तो मुझे भी पता है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश की तो मुझे भी आती है, बट कैन समवन एक्सप्लेन दिस। चैट में लिखें कि इसका मतलब क्या है। एनीवन, एनी गेसेस। दिस, बी द सीनियर यू विश यू हैव। व्हाई डू आई से दिस, इसका पीछे क्या लॉजिक है, क्या मतलब है। गाइस, बी द पर्सन दैट यू विश्ड यू हैड। अगर आप ऐसा बंदा बने, लेट्स सपोज अगर आप क्लास 10 में थे, आपको जरूरत थी ना एक सीनियर की, आपको गाइड करता। नाउ यू आर इन क्लास 11, बी दैट पर्सन एंड हेल्प स्टूडेंट्स। मैं आई बिलीव इन वन थिंग कि गाइस इफ यू हेल्प पीपल आउट ना, अल्लाह आपको इतना नवाजता है ना, ऐसे ऐसे तरीकों से। गॉड्स गोना हेल्प यू, आप सोच नहीं सकते। हेल्प योर जूनियर, हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है। कभी ये ना करें कि अगर आपको एक चीज, एक फॉर्मूला आता है फिजिक्स का, आपको पता है ये कल टेस्ट में आना है, आपके दोस्त को नहीं पता, आप उसको नहीं बताएंगे, सही है। कि नहीं इसके मेरे पास मार्क्स, अल्लाह के पास गाइस मेरी एक बात याद रखें, किसी के मार्क्स कम या ज्यादा आपकी वजह से अगर होते हैं ना, ज्यादा होते हैं, तो आपको बड़ा फायदा होगा। कम होते हैं तो आपको नुकसान है, ठीक है। फायदा क्या होगा, लोग आपको दुआ देंगे। एंड गाइस जिंदगी का पूरा एक, एज अ मुस्लिम्स, ऑल ऑफ अस आर मुस्लिम्स है, हमारी पूरी जो पूरी जिंदगी का खुलासा है ना, वो दुआ लेना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सही है। मतलब
याद रखें, हेल्प एवरीवन आउट। अगर आपके पास नोट्स हैं, बेशक मेरी फिजिक्स की क्लास के नोट्स हैं, आपके दोस्त को चाहिए, गिव इट टू देम। ये नहीं है कि आप अपने पास रख लें, ठीक है? तो ये बात समझ आई आप लोगों को? जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात करके गाइस, ये एवरीवन इज दिस क्लियर? फातिमा अब हैदर की सिस्टर है, राइट? फातिमा अयूब, हैदर अयूब। परफेक्ट। हाउ इज हैदर? गाइस बाकी आपकी मेरे इस दोस्त के कोई सिबलिंग्स है तो बता दे मुझे। स्टार्ट से मुझे यूजली जाके एंड में पता लगता है कि ये तो मेरे दोस्त के बहन भाई बैठे हुए हैं मेरे क्लास में। सही है, या मेरे भाई के कोई दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी हो सकता है। बट स्टिल खैर। तो गाइस, इधर तक चीजें क्लियर हो गई ना आपको? अब हम लोग थ्रू आउट द ईयर जाएंगे कैसे फिजिक्स? क्योंकि फिजिक्स इज बड़ी ज़रा मुश्किल एक सब्जेक्ट है, आई एग्री। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू नीड टू स्टडी इन फिजिक्स। फर्स्ट क्लास का हम लोग पढ़ेंगे कोर्स। एवरी डे आफ्टर वी आर डन विद द कोर्स, वील गुड गो फॉर टॉपिकल्स। अभी मैं आपको टॉपिकल्स दिखाता हूँ हैं कितने बड़े, अच्छा आप लोग हैरान हो जाएंगे। एंड देन बाय द एंड ऑफ टॉपिकल्स हमारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, आई डू नॉट टेक बहुत ज्यादा टेस्ट, ठीक है? आई बिलीव कि एट दिस एज यू गाइज आर मच्योर इनफ टू स्टडी योर सेल्फ। बट आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं। जब हमारा सेक्शन वन हमारा कंप्लीट होगा, आपका टेस्ट होगा। एंड गाइज मैं टेस्ट के मार्क्स आपके पेरेंट्स को नहीं बताता अनलेस दे आस्क, ओके? तो कहने का मकसद ये, आई डू नॉट अप्रिशिएट एनी वन चीटिंग। आई डोंट केयर इफ यू स्कोर अ जीरो। इट्स नॉट लाइक आई एम लाइबल फॉर यू गाइज, ओके? या बट मेरी क्लास में बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथ। अगर आपने कल क्लास इसलिए नहीं ली ना, सर मेरा दिल नहीं कर रहा था क्लास लेने का, मुझे बता दिएगा। मैं आपको बेइज्जत करूंगा, इट्स नॉट लाइक आई एम गोना लेट यू गो, आई एम गोना स्कोल्ड यू गाइस। सही है, बट बी ऑनेस्ट। वन थिंग दैट आई अप्रिशिएट इज ऑनेस्टी एंड सच्चाई मेरी क्लास में, ठीक है? मैं आपको ना गाइस फिजिक्स के साथ ना जिंदगी के बारे में बड़ा सिखाऊंगा, बिकॉज़ आई फील लाइक एट दिस एज यू गाइस आर लर्निंग। एंड अभी जो आप लोग अभी आदतें अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे, दे विल गो वेरी वेरी लॉन्ग वे, ओके, इन योर लाइफ। खैर, अब मैं आपको टॉपिकल्स दिखा देता हूँ। जस्ट सो गाइस, दिस इज मी। लेवल अप योर फिजिक्स विद अस। Join Sir Sardar Abbas to become a high achiever in your OA levels. Learn from the expert to secure. खैर, जो गाइस मुझे जेट पैक जॉय राइड वैसे बड़ी पसंद है। आप में से कोई खेली हुई है किसी ने? और लूडो स्टार, मैं बहुत लूडो खेलता था एक ज़माने पे। कोविड एरा याद होगा सबको। आप में से भी शायद लूडो वाले होंगे कोई। और किस किसने जेट पैक जॉय राइड खेली हुई है? अगर नहीं खेली हुई गाइस, यू हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट। हाँ, ये देखें गाइस, दिस इज A2। आप लोग इंशाल्लाह A2 में जाके ये फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। राइट साइड पे देखें, इंटरेस्टिंग राइट? ये चीज़ आप A2 में जाके करेंगे। खैर, अगेन बट नॉट दी पॉइंट। सर, will you be sending your notes? Here's some regarding that, you have to write everything down in the class, even if you want to or not. अच्छा गाइज, मुझे गाइज कोई एक चैप्टर का नाम बताएं। एनी चैप्टर, जल्दी से। जल्दी से कोई लाइट। लाइट, ये रहा चैप्टर नंबर 15 गाइज, लाइट। एवरी चैप्टर जो हमारे पास है उसकी एक टॉपिकल वर्कशीट है। ये आपको स्टार्ट में सारी की सारी वर्कशीट्स दी जाएंगी, एंड यू हैव टू डू दिस आफ्टर एवरी क्लास। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, खुद करनी है। ये क्या है? लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो हर आपके पास टॉपिकल हम सारी की सारी खुद करेंगे तो सॉल्व हुई हुई है। ये आपसे प्रीवियस बैच की देखें, ये सारी की सारी सॉल्व हुई हुई है। आपकी जो सीनियर्स थे उनको मैंने करवाई थी। तो एवरी चैप्टर हैज अ फ्यू MCQs। फ्यू से मेरी मुराद है कि अराउंड 40-50 तो हर चैप्टर में है, ठीक है? तो हमारे पास क्या है guys, इसमें 46 नो MCQs। एंड में मार्किंग स्कीम। एंड देन हमारे पास क्या है? थ्योरी। देन वी डू दिस इंटायर थ्योरी। तो व्हाट वी डू इन क्लास इज वी डू 50% ऑफ अ वर्कशीट। 50% हमने क्लास की, तो आपने बाकी कितना खुद करना है? 50% आप लोगों ने खुद करना होता है। दैट इज द प्रैक्टिस दैट यू विल डू। अब यूजली स्टूडेंट्स वो 50% खुद नहीं करते, बट क्लास में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हमारी हो जाती है, बिकॉज हम यूजली काफी स्लो चलते हैं। अच्छा, बिकॉज वी हैव 4.5 months, तो हम आराम आराम से चलते हैं, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कहने का मकसद ये गाइस, आप लोगों को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर वी आर डन विद द क्लास आप लोग ये क्वेश्चंस खुद करें, ओके? ये देखिए सारी की सारी वर्कशीट आपके पास। दिस इज जस्ट वन चैप्टर। कोई और चैप्टर बताए मुझे, कोई भी गाइस, किसी भी चैप्टर का नाम लें।
वेव्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है मेरे पास। वेव्स की 13, हमारे पास साउंड्स, ये वेव्स का चैप्टर है आपके पास। मोमिना दिस इज अ 54 पेज। देखें कितने एमसीक्यूज हैं आपके पास। ये हम सारा का सारा क्लास में करते हैं। कोई और चैप्टर, आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल ऑफ दीज। कोई और चैप्टर बताए, कोई जनरल फिजिक्स का कोई चैप्टर बताए। स्पीड, स्पीड बेसिकली होता है काइनेमेटिक्स, तो मोशन। तो ये देखें चैप्टर नंबर 163 पेजेस की वर्कशीट है। ये तो बहुत, ये तो सब हम लोगों ने लास्ट ईयर की थी। इसमें बहुत एमसीक्यूज होंगे। आई बिलीव कुछ 78 एमसीक्यूज है इसमें, 76 एमसीक्यूज। ये देखें फिर थ्योरी। एंड गाइस आप पूरा डेंसिटी जो कह रहे हैं बच्चे, ये डेंसिटी वाला चैप्टर आ गया। ऐसा आप कोई भी चैप्टर उठाए ना, ये डायनामिक्स, ये देखिए सारे के सारे सॉल्व है क्योंकि आपके सीनियर्स की थी। एंड एवरी वर्कशीट हैज लाइक व्हाट। अच्छा ये स्केलर वेक्टर की छोटी वर्कशीट है, बाकी सब देखें आपके पास 25 पेजेस, 50 पेजेस, 60 पेजेस, 70 पेजेस की भी आपको पता है वर्कशीट है हमारे पास, जो आप लोगों ने करनी है। लेट मी ओपन दैट वर्कशीट, ये वाली 79 पेजेस की एक वर्कशीट है सिर्फ। तो गाइस द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू विल बी डूइंग इन माय क्लासेस बहुत ज्यादा है। इतना कि एंड में आप लोग मुझे कहेंगे सर बस माफ कर दे। ठीक है, तो माफी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि गाइस एंड में अगर आप लोगों को ए स्टार चाहिए, देखे यूजली अगर मेरी क्लास में ना 50 बच्चे हैं, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो देवर टोटल 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। 50 में से अराउंड 30 स्कोर्ड ए स्टार, 15 स्कोर्ड ए। ये मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ। 3 4 हैड बी एंड देवर 2 C's एज वेल, ठीक है। अब व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दोस 30 स्टूडेंट्स एंड दैट वो सी वाला स्टूडेंट, मुझे कोई बता सकता है। एक क्लास में से अगर 30 बच्चों का स्टार आ रहा है आउट ऑफ 50, तो व्हाई कांट यू बी अमंग्स दोस 30? कभी सोचा? देयर इज ओनली वन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, प्रैक्टिस। फिजिक्स मांगती है प्रैक्टिस। आप शायद केमिस्ट्री प्रैक्टिस के बगैर कर ले, आप शायद बायो प्रैक्टिस के, मैथ एंड फिजिक्स जिस चीज में मैथ होती है ना, वो प्रैक्टिस के बगैर आपसे कभी नहीं होती। तो प्रैक्टिस इज लाइक द कॉर्नर स्टोन, ओके। प्रैक्टिस के बगैर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू ऑल हैव टू डू इज लाइक इन मतलब इनसेन, ठीक है। इनसेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सब, ये एक वर्कशीट 79 पेजेस की है। ये देखें कितनी लंबी वर्कशीट है, आप लोगों को उधर स्टक हो रही है, बट फिर थ्योरी इसकी कितनी ज्यादा लंबी थ्योरी थी। आई बिलीव इस पर कोई 22 सवाल थ्योरी है। एंड इस तरीके से अगर आप आगे चले जाए, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पता नहीं वर्कशीट खाली क्यों है, बट इस तरीके से guys आपका पूरा का पूरा कोर्स हम लोग ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स करेंगे। एंड इस दौरान गाइज आप, माय जॉब इज टू हेल्प यू गाइज थ्रू आउट नेविगेट योर ए ओ लेवल्स। अब आप स्कूल जाएंगे, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको सिखानी है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई एम गोना टीच यू एक्सेप्ट मतलब अदर देन फिजिक्स एज वेल। अच्छा, तो मेरी क्लास में आपसे फिजिक्स नहीं, आप शायद मेरी क्लास में थोड़ी पोएट्री भी सीखे, तो मुझे पोएट्री का बड़ा शौक है। सही है। मुझे और किस चीज़ का शौक है, आई लाइक और मुझे किस चीज़ का शौक है वैसे, सोचने दें। मैं वैसे चेस बहुत खेलता हूँ, ठीक है। आई एम गुड एट चेस। हाइकिंग नहीं, ट्रैवलिंग में करता रहता हूँ, हाइकिंग शाइकिंग इतनी नहीं की हुई है सब। तो कहने का मकसद ये है इसके क्लास के दौरान वी लर्न अ लॉट मोर। ईलो, मेरे जो अकाउंट का है, मतलब मैंने आजकल जिस पर खेला वो तो कोई 750 है गाइस अपना। वैसे मेरा जो मैं जब पहले खेलता था व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स, आई वाज 1500 chess.com पे। मैं 1500 था मैं। सही है, तो मुझे थोड़ी बहुत चेस आती है। गाइस गेमिंग में करता हूँ, बट गेमिंग में सिर्फ एक दो गेम्स खेलता हूँ। आई प्ले टेकन एंड दैट 7 नॉट 8, ओके। मुझे टेकन 7 पसंद है। एंड डोटा 2, डोटा 2 किसी ने खेली है इधर, किसी ने? आई एम 1250 एट बुलेट। मैं रैपिड खेलता हूँ, आई डोंट प्ले बुलेट से ज्यादा। मैं 10 मिनट्स खेलता होता हूँ। मुझे बुलेट तो पसंद ही नहीं है उसमें। तो गाइस आपकी वो सर व्हाट मेड यू टीच फिजिक्स? गाइस इन interestingly I was never a physics teacher. I was actually a math teacher when I started teaching.
However, I found interest in physics, and then I carried my interest. फिर I changed from, मैंने क्योंकि पहला सब्जेक्ट जो पढ़ाया था वो एड मैथ पढ़ाया था. My favorite sport, my favorite sports is टेबल टेनिस, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल लेवल पे टेबल टेनिस, मैंने केपीके, आपके पास जो केपीके का वो होता है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है 2018 का, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था एज अ टेबल टेनिस प्लेयर. आई मेड इट टू द सेमीफाइनल्स वेयर आई लॉस्ट. बट या टेबल टेनिस मुझे बहुत आता है, बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा आता है. इट्स बीन लाइक, आई डोंट नो, 7 8 years since I have played it properly, but I can still beat all of you, I'm pretty sure. उसके अलावा गाइस क्वेश्चंस, गपशप गपशप. अच्छा, अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चंस है गाइस? आस्क एनीथिंग. डू यू लाइक कार्स? यस, आई लाइक कार्स. आई हैव अ 1998 Honda Civic. मैं आप लोगों को उसकी फोटो भेजूंगा, एंड यू गाइस विल सी के माशाल्लाह मैंने गाड़ी वैसे प्यारी, बड़ी प्यारी सेट की हुई है. ठीक है सर, मेरे साथ F1 देखने चलेंगे जरूर सलमान. बस कहीं F1 के नज़दीक हो जाए. बट गाइज, ओवरऑल ना, माय 4 मंथ्स, क्योंकि अगर कोई ज्वाइन करते हैं ना गाइज, मेरे ये आपसे हमेशा वो होगा कि ज्वाइन फॉर द एंटायर 4 मंथ्स. कि आप कोर्स पूरा करें, बीच में छोड़ने का फायदा नहीं होता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑल आर वेरी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, मैं अभी आपके साथ साथ ना क्लास के साथ साथ समोसा खा रहा हूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर मैं क्लास में एक्टिव रहूँ. अभी आई विल टेक 1 minute ऑफ ब्रेक एंड आई विल ईट माई समोसा. ठीक है गाइज, इजाजत है? ये इजाजत है गाइज? मुझे वैसे भूख लगी हुई है. Hmm. How often are the classes going to be held? Monday to Thursday, 5 to 6 p.m. Why, sir? Five? Why 4 months when we have all the year round? Ahmed, you can join the course twice. This is a detailed course. I feel like आपको ना 5 months से ज्यादा चाहिए नहीं होते. 5 month is the maximum. नहीं, ऐसा मैं फन देखता नहीं हूँ वैसे, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया. मैं देखता नहीं हूँ ऐसा सच. हाँ, 4 5 महीनों में गैस आपको बड़ा आराम से हो जाता है. ठीक है. एंड उसके अलावा, एज आई सेड, मंडे टू थर्सडे. क्या टाइम बताया? 5 to 6 p.m. 5 to 6 का मतलब है वी स्टार्ट एट 5, वी एंड एट 5:50. ठीक है, अराउंड दिस टाइम. कभी कभार 6 से भी आगे चले जाएंगे जिस दिन ज़रूरत पड़ी. एंड उसके अलावा, उसके अलावा क्या सर, आपकी क्रेडेंशियल्स? नहीं, जो मैं आता हूँ, मेरे क्रेडेंशियल शायद, कैसे क्रेडेंशियल्स आपको चाहिए? हैसम हैसम हैसम, हैसम है ना? आई हैड अ स्टूडेंट हैसम, इसलिए. सर, इन एजुकेशन आई हैव डन माय ओ लेवल्स एंड देन आई हैव माय डन माय डिग्री फ्रॉम नास्ट. तो ये क्रेडेंशियल्स होते हैं शायद. एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 years नाउ, आई बिलीव. आई हैव टॉट इन स्कूल्स एंड आई ओन माय ओन एकेडमी, सो लाइक, यप, हैसम. खैर गाइस, आप लोगों को बताने का मकसद ये है, ऑल ऑफ दिस स्टफ, कि इंशाल्लाह वील हैव हेल ऑफ अ राइड एंड वील रियली एंजॉय इन द नेक्स्ट 4 months. एंड आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू इन माय क्लासेस. सही है. तो हैसम, आई एम प्रीटी श्योर वो मेरे से काफ़ी पहले थे उधर. खैर, बट आप लोगों को सारा का सारा गाइस बताने का मकसद ही था ये इस क्लास का, कि द नेक्स्ट ईयर इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, एंड इस डिफिकल्टी में ना, I can assure you, I won't promise, but I can assure you I will try my best कि आप लोगों को भी assist you, Conceptuals Academy assist you. Other than that, इसके बाद गाइज मैथ की क्लास है. आई वांट यू ऑल टू टेक द डेमो क्लास एज वेल. ओके, इधर बहुत बच्चे एक चीज कर लेते होते हैं कि नहीं, मैंने एक टीचर से ही पढ़ना है. there's always try out new teachers. If there's someone better than me, go to them. If there's someone better than Sir Basit, go to them. But if not, Sir Basit की क्लास ले, सर सुलेमान की क्लास ले, एंड देन यू विल रियली एंजॉय कि कॉन्सेप्चुअल्स का जो स्टैंडर्ड है ना,
आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम कॉन्सेप्शंस में जितने टीचर्स हैं ना, हम सब ने ओ लेवल किया हुआ है, ठीक है। तो वंस यू आपने खुद किया हो ना, तो यू कैन रियली वी ने कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। आप लोग जिस लेवल पे थे, इस लेवल पे हम भी थे, तो वी कैन रियली कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। खैर, उसके अलावा गाइस, यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी विल एंड द क्लास हियर। विल आई एम गोना सी यू गाइस। सर हैव वी, मेरे शायद ए लेवल स्टूडेंट्स की है, ओ लेवल्स में एज सच नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ए लेवल्स की थी, ए लेवल्स की मेरे पास है, दो तीन है अंडर माय बेल्ट, बट ओ लेवल में अभी तक नहीं आई, ठीक है। एंड होपफुली आप में से कोई ले लेगा, ठीक है। तो ऑलवेज बी एम फॉर दैट। एंड उसके अलावा व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू से। अच्छा, गाइस, आप में से, दिस इज द लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दिस क्लास। आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिनकी अभी ना रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं है। जो जो बच्चे जिन जिन सब्जेक्ट्स फाइनल है आपको, आई वांट यू गाइस टू मैसेज मैडम मिस नाइबा, ठीक है। आपने मिस नाइबा को मैसेज करना है, एंड देन शी इज गोना ऐड यू टू द प्रॉपर क्लास ग्रुप्स। जो प्रॉपर ग्रुप्स है ना, ये तो अभी डिस्कशन फॉर्म में, अभी तो कोई भी क्लास ले सकता है। बट एज आप सब लोगों ने ना बड़ा जल्दी अपनी मिस नाइबा को अपने सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करके बता रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू इन द क्लास। इंशाल्लाह वी आर गोना मीट एट 6 PM टुमारो। ओ वेट अ सेकंड गाइस, मैंने टाइम गलत लिखा हुआ है। सॉरी, द क्लास टाइमिंग्स आर 6 to 7, नॉट 5 to 6। किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने अभी रियलाइज किया। क्लास टाइमिंग है 6 से 7, ठीक है। एंड 6 to 7 मीन्स वी स्टार्ट एट 6, वी एंड एट 6:50 और 6:55, बिकॉज वी नीड 5-10 minutes बिफोर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 7 बजे अगली आपकी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक हो गया किडोस, इज आर क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? इफ नॉट, आई एम गोना एंड द रिकॉर्डिंग।